अच्छा, अब बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो मरी पीस प्रोसेस हुआ था, ठीक है। मरी पीस प्रोसेस हुआ, उसमें क्या हुआ कि एक बहुत 2015 के अंदर मरी में ये पीस प्रोसेस हुआ। अफ़गान गवर्नमेंट जो है और तालिबान के अंदर जो हो एक रिकन्सिलिएशन पैदा करने के लिए ये मीटिंग हुई थी, जिसको जो वर्ल्ड वाइड और थ्रू आउट दी वर्ल्ड इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। लेकिन हुआ क्या, अब जो तालिबान थे वो इस चीज़ पर एग्री हो गए थे कि हम टॉक करेंगे, हम बात करेंगे, हम जो ताल्लुकात है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका रिजल्ट क्या मिला कि जो है वो 2015 ही के एंड पर क्या हुआ कि जो मुल्ला उमर था, तालिबान का लीडर था, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ ऑफ मुल्ला उमर। अब आप ये खुद सोच सकते हो बच्चे कि जब डेथ ऑफ मुल्ला उमर हुई तो अंडरस्टूड है कि जो ताल्लुकात थे वो फर्दर ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए फर्दर। और जो तालिबान थे रिकन्सिलिएशन के लिए, डायलॉग्स के लिए मान गए थे, उन्होंने वो डायलॉग जो है वो ख़त्म कर दिए, और जो निगोसिएशन थी जो उन्होंने अनाउंस की थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। और एक बार फिर से जो ताल्लुकात थे वो पाकिस्तान और जो अफगान गवर्नमेंट थे उसकी डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा बुरे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो अशरफ गनी था उसने फिर क्या किया कि उसने लाइक अपनी जो वो टिल्ट थी, वो चूँकि वो हमेशा से पपेट गवर्नमेंट रही, और उसने पाकिस्तान को ही ब्लेम किया कि इसके पीछे भी पाकिस्तान है। हालांकि अमेरिका ने जो है वो उसने मुल्ला उमर को जो है वो ड्रोन अटैक में मारा था। फिर क्या हुआ, इसी दौरान इसी साल 2015 के अंदर अंदर जो है वो बच्चे हार्ट ऑफ एशिया हुई, ठीक है। हार्ट ऑफ एशिया हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको होस्ट किया पाकिस्तान ने, ठीक है। अब यहाँ पर जब हार्ट ऑफ एशिया हुई तो उस वक्त ये दिसंबर 2015 के अंदर हुई थी, और पाकिस्तान जो था वो उसने फिर परस्यू किया फॉर डायलॉग, और जो अफगान गवर्नमेंट थी वो एग्री हुई कि वो डायलॉग को रीस्टार्ट करेगी, और जो उसके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेगी तालिबान के साथ विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना। क्योंकि चाइना ने भी हार्ट ऑफ एशिया को अटेंड किया था, अमेरिका ने भी किया था और पाकिस्तान ने भी किया था। तो पाकिस्तान ने फिर अपने जो ताल्लुकात है, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात फिर स्टेबलाइज करने की कोशिश की, जो बाय पार्टिसिपेटिंग इन द डायलॉग प्रोसेस बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट। फिर ये भी एक एफर्ट हुई, उसमें भी तीसरे चौथे नंबर पर बच्चे पाकिस्तान ने क्या की, पाकिस्तान ने एक अरेंज की मीटिंग्स, ठीक है। मीटिंग्स कौन सी थी, जो मीटिंग कौन सी थी, इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग्स थी, ठीक है। ठीक है, मीटिंग एट इंटेलिजेंस लेवल, ये इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग थी। इसमें जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई, और जो इसकी अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी, एनडीएस बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये जो थी ये भी दोनों मिली, और पाकिस्तान ने जो है वो कोशिश की कि वो एक क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क अरेंज करेगा। क्या करेगा, जो मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा, क्वाड्रिलैटरल, QUADRILATERAL, ठीक है। ये फ्रेमवर्क जो कि कंसिस्ट था बच्चे, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क जो है वो ये यूएसए, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ठीक है। क्योंकि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान थे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे डे वन से, ठीक है। दोनों प्रॉक्सिमेट थे, दोनों की बाउंड्रीज लगती थी। चाइना हमेशा से रिकन्सिलिएशन जो है वो प्रोसेस उसमें पार्टिसिपेट करता था, और दूसरी तरफ चूँकि यहाँ पे इंटरेस्ट था अमेरिका का, यहाँ पे नेटो की फोर्सेस थी वो यहाँ पे रह रही थी, यहाँ पे जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की एग्जिस्टेंस थी। तो इस वजह से अमेरिका जो है वो ये इंश्योर करना चाहता था कि मैं यहाँ से विड्रॉल कर जाऊँ, मैं यहाँ से चला जाऊँ, तो इस इंश्योरिटी के साथ जाऊं कि बाद में तालिबान इतने स्ट्रॉन्ग ना रहे, या कोई ऐसा मेरे लिए एटलीस्ट ख़तरा ना रहे कि बाद में मेरे के ऊपर, मेरी स्टेबिलिटी के ऊपर अटैक हो सकता है। तो इस वजह से जो अमेरिका था वो हमेशा पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करता था, कि प्रेशराइज जो है करता था कि अफ़गान पीस प्रोसेस के अंदर तालिबान के साथ जो डायलॉग्स में हेल्प करो। और दूसरी तरफ चाइना एक पीस चाहता था इस रीजन के अंदर, कि जो अमेरिका है वो यहाँ से विड्रॉल करके चला जाए, और पाकिस्तान और
के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों, अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे हों, और उसके बाद ऊपर जो तान कंट्रीज़ हैं उनको भी एक डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा इंडियन ओशन के अंदर आने का और ट्रेड में आने का। तो इस वक्त जो है वो इस वजह से जो पाकिस्तान है वो हमेशा एक अपना पिवोटल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता रहा। अब जब ये मीटिंग हुई थी बच्चे, एक जो इंटेलिजेंस लेवल की मीटिंग हुई, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क जो है वो अरेंज किया गया, किसके लिए कि एफर्ट्स की जाएंगी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के अंदर रिकन्सिलिएशन करने की। लेकिन इसका भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा, अब एफर्ट्स देखें हार्ट ऑफ मरी पीस प्रोसेस के फेल होने के बाद हार्ट ऑफ एशिया के अंदर कोशिश की गई, इंटेलिजेंस मीटिंग की गई, क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क अरेंज किया गया। लेकिन फिर यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे के इसी के दौरान जो है वो जो चूँकि जब मुल्ला उमर की डेथ हुई थी, उनको मारा गया था, तो उसके बाद मुल्ला अख्तर मंसूर जो था वो तालिबान का लीडर बन गया था। और मुल्ला अख्तर मंसूर को इस पॉइंट पे आके बच्चे उसको फिर ड्रोन अटैक के अंदर अमेरिका ने फिर उसकी प्रेजेंस जो थी वो पाई बलोचिस्तान के अंदर, और वहाँ पर थ्रू ड्रोन अटैक उसको फिर मार दिया। और अब खुद आप सोचें कि तालिबान के और जो अफगान गवर्नमेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान जब भी ताल्लुकात अच्छे होने की कोशिश हुई है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने अटैक किया। अब आप ये खुद सोचें कि जो अमेरिका ये चाहता था कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के ताल्लुकात अच्छे हों, या वो ये चाहता था कि पाकिस्तान और जो अफगान गवर्नमेंट के ताल्लुकात हमेशा ख़राब रहे, क्योंकि जब भी ताल्लुकात कामयाब होने की बात आती थी उनका लीडर मार दिया जाता था। फिर अमेरिका ने जो मुल्ला अख्तर था, जो मुल्ला अख्तर मंसूर था, उसको ड्रोन अटैक के अंदर फिर उसको मार दिया, और ताल्लुकात वंस अगेन बहुत ज़्यादा बुरे हो गए। और इसमें फिर उनका जो लीडर बन गया मुल्ला हैबतुल्ला अखुनज़ादा, ठीक है, वो बन गया। अब क्या था, ये यहाँ इस इंसिडेंट के बाद बच्चे एक वेव आई थी अटैक की, ठीक है। अब क्या कहा था कि अटैक जो अफगान की फैसिलिटीज़ थी, डिप्लोमेटिक जो क्वार्टर्स थे और जो सिक्योरिटी इवन पर्सोनल्स थे, एक सुसाइड बॉम्बिंग, किलिंग, टारगेट किलिंग, ड्रोन अटैक्स, और ये सब जो है वो एक वेव ब्लो आई थी इसके बाद जो वो अटैक की आई थी। फिर क्या हुआ, फिर जो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा डेटोरेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, और इसी दौरान फिर क्या था कि एक सिचुएशन जो यहाँ पर चल रही थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जो कि एक जो अनस्टेबिलिटी का रीजन की अनस्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रही थी। तो जो चाइना है उसने फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट की, यूएस रशिया ने ऊपर से फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट की, पाकिस्तान ने फिर अपनी इन्वॉल्वमेंट की, और उसके बाद एक ट्रायलैटरल टॉक्स हुई, ठीक है, ट्रायलैटरल टॉक्स। अब वो ट्रायलैटरल जो टॉक्स हैं बच्चे 5th लेवल पे क्या हुई, ट्रायलैटरल टॉक्स हुई। ये किन के बीच में हुई थी, ये हुई थी पाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब इनके बीच में, इन 3 कंट्रीज़ के बीच में फिर रिकन्सिलिएशन की, क्योंकि उस वक़्त रीजन की जो स्टेबिलिटी थी वो नहीं रह गई थी, स्टेबल नहीं रह गया था, और इसका फ़ायदा उठा रही थी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान ने सोचा कि फिर से अपने रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए और यहाँ पर पीस लाने के लिए टॉक्स की जाएँ अफ़गान गवर्नमेंट के साथ, और फिर अफ़गान गवर्नमेंट और फिर जो है वो तालिबान को फिर इस चीज़ के लिए परसू किया गया, और उनके साथ मीटिंग अरेंज की गई, और जो है वो एक पीस प्रोसेस जो है वो फिर से उसको रिज्यूम करने की कोशिश की। फिर एससीओ मीटिंग हुई, फिर एससीओ मीटिंग के अंदर जो नवाज़ वक़्त उसने अटेंड की ये मीटिंग जो काज़ाख्स्तान के अंदर हुई थी, ठीक है बच्चे। तो उसने भी फिर जो एक अश्योरेंस दी थी इसको, जो अशरफ गनी था उसको अश्योरेंस दी थी कि मैं जो हूँ वो एक क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप मैकेनिज़्म बनाया जाएगा, और उसके अंदर जो है वो टेररिस्ट जो ग्रुप है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो आप एक वेव चली हुई थी टेररिज्म की और एक टेरर अटैक्स की तालिबान की तरफ से, वो भी ख़त्म नहीं हुई, कि इतना तक आ गया कि पाकिस्तान को अपना रडार सिस्टम जो है वो सेट करना पड़ा, ठीक है। पाकिस्तान को अपना एयर जो सर्विलेंसेस थी उनके ज़रिए पाकिस्तान ने अपनी एयर सर्विलेंसेस बढ़ाई, और स्पेशल रडार सिस्टम जो था वो पाकिस्तान ने अपना एक इंट्रोड्यूस करवाया, ताकि उसमें प्रेडिक्शन की जा सकें कि कहाँ पर वायलेशन हो रही है बॉर्डर की, ठीक है।
क्या हुआ बच्चे, इस जो वॉर टेरर की वेव थी, उस वेव के अंदर पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी जो कैपेसिटी थी, अपनी जो बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान ने एयर सर्विलेंसेस को बढ़ाया, क्या करते हुए, बाय इंस्टॉलिंग स्पेशल रेडार सिस्टम। फिर पाकिस्तान ने एक और एफर्ट की, एक तो पाकिस्तान ने क्या एफर्ट की बच्चे की, अपनी जो एयर सर्विलेंसेस थी वो बढ़ाई। ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, ये बढ़ाई, इसको किसके जरिए, बाय स्पेशल रेडार सिस्टम। ठीक है, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। फिर पाकिस्तान ने इशू किए ब्लैक आईडी कार्ड्स। ठीक है, ये क्या चीज़ थी ब्लैक आईडी कार्ड बच्चे, ये ब्लैक आईडी कार्ड जो थे वो अफगान स्टूडेंट्स को दिए गए थे। ठीक है, जो पाकिस्तान में उस वक्त जो पढ़ रहे थे। अब क्या था, क्योंकि हमने बॉर्डर को सिक्योर करना था तो अंडरस्टूड है हमें कोई सिक्योरिटी तो चाहिए थी। फिर उन्हें जिस स्टूडेंट के पास एक ब्लैक आईडी कार्ड होता था, फिर वो सिक्योर और उसको उसको प्रोटेक्शन होती थी। जिसके पास ब्लैक आईडी कार्ड नहीं होता था वो सेंचुरी समझा जाता था, वो एक ब्रांच समझा जाता था, जो एक टेरर फाइनेंसी जो हो रही थी या उनका एक ग्रुप था उसका एक पार्ट समझा जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चे के, पाकिस्तान ने अपनी जो उसमें कंट्री थी, अपने उसमें घर के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए। पाकिस्तान ने के अंदर ऑपरेशंस किए, पाकिस्तान ने रद्दुल फिसाद किया, पाकिस्तान ने बहुत सारे जो है वो इन टेरर जो इसके एक जो समझता था कि जो हकानी नेटवर्क्स हैं या कुछ हैं या तालिबान हैं या जो एक टेरर को फैला रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किए और अपने अपने आप को ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस थी या एक्सटर्नल पावर्स थी उनको ये बताने की कोशिश की कि मेरा इस चीज़ में कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता है बच्चे ये था कि पाकिस्तान को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था इस लेवल पे आके। जो अमेरिका था वो हमेशा यही कहता था डू मोर। ठीक है, एक्शन प्लान भी, इसमें बहुत सारे एक्शन प्लान जो थे वो इसी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे एक्शन प्लान भी वो सेट किए गए थे कि जो इसमें हैं तालिबान है उनकी जो मीटिंग्स करवाई जाएं और पीस प्रोसेस करवाया जाए अफ़गान गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, लेकिन अब जो करंटली अगर हम बच्चे इस चीज़ के ऊपर बात करें तो करंटली क्या 2000 अभी 20 साल बाद जो है वो अमेरिका ने फाइनली क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है विड्रॉल। ठीक है, अब अमेरिका जो है वो विड्रॉल करके यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ की करंट सिचुएशन बच्चे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे देती हूँ करंट सिचुएशन। अब आप लोग देख सकते हो कि पाकिस्तान ने जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की थी अपने इस बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। अफ़गान गवर्नमेंट और तालिबान जो है वो उनके दरमियान पीस प्रोसेस पैदा करने के लिए, इस रीजन के अंदर इस रीजन को स्टेबलाइज करने के लिए, अमेरिका को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, अमेरिका के साथ कॉपरेशन में पाकिस्तान ने कितना ज़्यादा अपना रोल प्ले किया था। हर जो पीस प्रोसेस था वो पाकिस्तान की इनिशिएटिव से, चाइना की मदद से जो है वो और पाकिस्तान की मदद से वो शुरू हुआ और उसको अगर डेटरिएट करने की कोशिश की तो वो अमेरिका ने कोशिश की। अब फाइनली जो है वो अमेरिका इस रीजन से जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है। अब जो है वो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जो प्रिवेल कर रही हैं। ठीक है, अब बच्चे कौन सी थ्योरीज़ हैं जो प्रिवेल कर रही हैं, एक तो ये जो स्टेबिलिटी है ऑफ अफ़गान गवर्नमेंट अगेन। ठीक है, कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, क्या दोबारा से जो है वो जो आप कह सकते हो तालिबान रजीम क्या दोबारा से आ जाएगा या उसकी स्टेबिलिटी कायम रहेगी। ठीक है, तालिबान रजीम क्या वो दोबारा से आ जाएगा या फिर जो अफ़गान गवर्नमेंट है वो जो प्रिवेल कर सकेगी या उसमें कर सकेगी, या फिर इसमें जो अब जो अमेरिका है वो इस चीज़ के लिए परेशान है कि मेरे विड्रॉ के बाद और मेरे जाने के बाद जो है वो यहाँ पे चाइना प्लस रशिया, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस क्या होगा। ठीक है, कि वो किस हद तक जो है वो इन्फ्लुएंस अपना रख सकेंगे इस रीजन के अंदर। ठीक है, क्योंकि अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन अफ़गानिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये अब इसमें थेरीज प्रवेल कर रही हैं। फिर एक और थेरी प्रवेल कर रही है बच्चे के जो इसमें है कि क्या इसमें कि जो इसके यहाँ पे है अलाइंसिस हैं अमेरिका की, जो अलाइंसिस हैं इंडिया है, उसका इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, क्या जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो इसके अफ़गानिस्तान के नॉर्मलाइज हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो अनारकी को सपोर्ट नहीं करता, बट पाकिस्तान यहाँ पे इस्लामिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान यहाँ पे पपेट गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जो है वो जो कॉन्सुलेट बना रहा था यहाँ पर इंडिया, जो एक यहाँ पे सी पैक बनाया था चाइना ने, उसके इनकाउंटर जो है वो ईरान के अंदर और थ्रू अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया हुआ था। और इंडिया के डायरेक्ट ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं अमेरिका के साथ। दूसरी तरफ जो है वो यूएस रशिया जो है वो भी सर उठा रहा है, और स्टेबिलिटी है, क्वेश्चन है चाइना का। तो अब जो है वो अमेरिका क्या कर रहा है बच्चे के, अमेरिका ने ना सिर्फ पाकिस्तान से कहा है कि वो जो है वो मुझे क्या करे, एक एयर बेसिस प्रोवाइड करे, जिस तरह से उसने 1980 की दहाई में दी थी, या जिस तरह से उसने 2000 की दहाई में दी थी, 2001 की दहाई में दी थी। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ के लिए मुकम्मल इनकार कर दिया हुआ है। और अभी जो है वो इस चीज़ की प्रेडिक्शन की जा रही है कि क्या फ्यूचर के अंदर प्रॉपर जो कंप्लीट 2021 के अंदर कंप्लीट विड्रॉल जो है मोर देन कम्प्लीटली ऑलमोस्ट जो है वो जो फोर्सेस है अमेरिका की फोर्सेस है वो यहाँ से जा चुकी है। तो अब ये प्रेडिक्शंस दी जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो खित्ता है अमेरिका के विड्रॉल के बाद, इस खित्ते की क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे ये हमें कमिंग डेज़ में जो है वो पता चलेगा। और हमें ये इस चीज़ की होप है कि अब जो है वो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे। जो मूवमेंट चल रही थी बलूचिस्तान में, जो कि थ्रू इंडिया जो है वो थ्रू अफ़गानिस्तान यहाँ पे चला रहा था, ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, वो सिक्योर हो जाएगा। और जो बलूचिस्तान के अंदर नेशनलिस्ट, KPK के अंदर, इवन पंजाब के अंदर जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी कायम हो जाएगी, अफ़गानिस्तान की भी हो जाएगी। और जो चाइना का एक ड्रीम है कि रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी पर फोकस करना है, वो भी अटेन हो जाएगी। और यहाँ से जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन जो है वो अमेरिका है, यूरोप है, ऊपर रशिया है, ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस है, तो इनका इन्फ्लुएंस भी किसी हद तक कम हो जाएगा। सो लेट्स सी, ये थे बच्चे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ अगर कोई बच्चे क्वेश्चन है तो पूछिए।